हाँ दोस्तों, बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आकाश चार में। और आज हम आपसे प्रायिकता टॉपिक की बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसे प्रायिकता कहते हैं हिंदी में। बच्चों, इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं संभावना। क्या होता है बच्चों? संभावना। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की होती है, यानी कि संभावना, उसे क्या कहते हैं हम? प्रायिकता कहते हैं बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9th में ये टॉपिक है और आपका 10th में भी है, 11th 12th। ठीक बच्चों, 12th में भी इसका टॉपिक है। तो 9th में एक छोटा सा पार्ट है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 10th है, और फिर 11th में इसका थोड़ा और बढ़कर है। अच्छा, हम बात करें आपके प्रायिकता चैप्टर की, तो प्रायिकता चैप्टर में आपका सबसे पहला आता है यादृच्छा या यादृच्छिक परीक्षण। क्या बच्चों? यादृच्छा, या हम इसे कह सकते हैं यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण, ठीक है बच्चों। जिसे हम, अगर हम ये हिंदी है जो आपकी, अगर इससे आपको समझ में ना आए तो हम कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। क्या बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो रैंडम का मतलब तो आप समझते हैं सडनली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आपके प्रयोग। ठीक है बच्चों, मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा परीक्षण जिसके परिणामों के बारे में, यानी कि एक हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई प्रैक्टिकल किया हमने कोई, ठीक है बच्चों, और जिसके जो रिजल्ट हैं उसके बारे में पहले से ही ज्ञात नहीं हो, उसके बारे में हमें उसका रिजल्ट पहले से ज्ञात ना हो, तो उसे हम यादृच्छा परीक्षण कहते हैं। जैसे बच्चों, सपोज करो आपके पास एक बैग है जिसमें 3 बॉल हैं। कितनी बॉल हैं? 3 बॉल हैं। एक आपकी ब्लैक कलर की है। किसकी है? ब्लैक। एक वाइट कलर की है और एक है बच्चों आपकी येलो कलर की। अब हमने क्या किया, इसमें इसमें हाथ डाला। अब हाथ डालने पर अचानक से येलो कलर हमारे हाथ में आ जाए तो क्या हो गया? ये रैंडम हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे हाथ में येलो आएगी या ब्लू आएगी या वाइट। तो इनमें से एक के चुनने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगा? आपका जो परीक्षण होगा आपका रैंडम होगा। जैसे बच्चों, ज़्यादातर इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ये आपके सिक्का और पासे पर पूछे जाते हैं बच्चों, यानी कि कॉइन और डाइस। इसके 2 क्वेश्चन जो हैं, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है कॉइन्स और डाइस, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, हम इसके बारे में थोड़ा और जानने में थोड़े एग्जांपल से सिक्के और पासे किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो हम बता दें। सिक्के को उछालने पर उस पर हेड या टेल, सिक्के को उछालने पर उस पर हेड या फिर टेल आने, उस पर हेड या टेल आने की जो प्रायिकता है वो आपका क्या आता है? यादृच्छा परीक्षण होता है। क्योंकि बच्चों, एक सिक्के को जब उछाला जाता है, एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो या फिर हेड आएगा या फिर क्या आपका क्या आ सकता है? कौन आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, सॉरी, या तो हेड आ सकता है या फिर आपका क्या आ सकता है? टेल आ सकता है बच्चों। ठीक है। तो ये आपकी 2 स्थितियाँ इसमें बनती हैं। अच्छा, अगर हम एक कॉइन की बात करें, किसकी बात करें? एक कॉइन की। तो एक कॉइन को, अरे ये तो बात कर ही चुके हैं। एक पासे की बात करें अगर हम, यानी कि डाइस की, तो एक डाइस को उछालने पर इस प्रकार का आपका डाइस होता है बच्चों, ऐसे ऐसे। अच्छा, इस पर एक बिंदी है, मान लो सपोजिट 1 है, इस पर 2 हैं, इस पर 3 हैं, इस पर 4 हैं। तो इस पर नीचे की होती हैं और ऊपर होती हैं। कुल मिलाकर 1 हो सकता है आपका, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 आ सकता है, 6 सकता है। तो आपकी कितनी स्थितियाँ बनती हैं? कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 6 बनती हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ताश से संबंधित, कार्ड्स से संबंधित, कार्ड से संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे ताशों की गड्डी से एक पत्ता खींचना,
तो 52 होते हैं टोटल कार्ड्स, उनमें से एक पत्ता लेना। ठीक है बच्चों, ये आपके सभी क्या होते हैं, प्रायिकताई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि। किसकी? प्रतिदर्श समष्टि, जिसे अंग्रेजी में हम सैंपल स्पेस कहते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि क्या? सैंपल स्पेस। देखो प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है आपकी, जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्रतिदर्श समष्टि होती हैं। हम बात कर रहे थे आपकी प्रतिदर्श समष्टि की, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों, आपकी सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस। तो बच्चों हम क्या बता रहे हैं कि जो आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं वही आपकी प्रतिदर्श समष्टि होती है, यानी कि सैंपल स्पेस। अच्छा, और इसकी डेफिनेशन की थोड़ी बात कर लें हम, तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने पर जितनी संभव स्थितियां बन सकती हैं या होती हैं, किसी भी घटना के, बच्चों ध्यान से, किसी भी घटना के घटित होने की, घटित होने की जो टोटल जो स्थितियां बनेंगी उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। किसी भी घटना के घटित होने की, किसी भी घटना के घटित होने की जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। बहुत वेल डन। अच्छा, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। धन्यवाद। तो देखो, अगर हमें इसे डिनोट की बात करें, अच्छा बच्चों, डिनोट की यानी कि प्रदर्शित करने की बात करें अगर हम, तो प्रदर्शित करने की बात करें तो हम इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। अच्छा, ऐसे तो प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम और इसकी थोड़ी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी परीक्षण से प्राप्त, किसी भी परीक्षण से यानी प्रैक्टिकल से प्राप्त सभी प्रेक्षणों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे कि हमने एक कोन आपका उछाला, तो एक कोन पर आपका हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है, तो हम कहेंगे NS, यानी कि टोटल स्थितियां, मझला ब्रैकेट, यानी कि हम कह सकते हैं इसे कर्ली ब्रैकेट, हेड या फिर टेल, आपका हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इन दोनों के अलावा और कोई सी स्थिति नहीं बनेगी। तो ये आपके जो होंगी दो स्थिति, ये क्या होगा, आपका NS की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, टोटल स्थिति, टोटल पॉसिबिलिटीज। अच्छा, किसी परीक्षण से प्राप्त सभी परीक्षणों के समुच्चय को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, और इन परीक्षणों को इस समष्टि के बिंदु या अवयव कहते हैं, जैसे कि हमने सेट में पढ़ा है, एक अवयव दो अवयव। ठीक है बच्चों। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें, एक सिक्के को छालने पर कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेंगी, तो टोटल जो संभव स्थितियां हैं, कहीं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो कितनी दो स्थितियां हो गई। अच्छा, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर तो एक आ सकता है आपका, दो आ सकता है या तीन आ सकता है, चार आ सकता है या फिर पाँच या फिर छः, तो टोटल स्थितियां कितनी हो गई, 6। और इसे ब्रैकेट में दिखा दें, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में दिखा दें, तो इसे क्या हो गया जाएगा, आपकी जो स्थितियाँ हो जाएंगी ये आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि अब ठीक है। तो पासे की बात हो गई, आपकी कॉइन की बात हो गई। अच्छा, और कौन से संबंधित हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखें बच्चों, तो वह यह है कि अगर आपको प्रश्न में दिया गया है कि एक सिक्के को छाला गया है या फिर दो सिक्कों को छाला गया है, तीन सिक्कों को छाला गया है, चार को, पांच को, इसी प्रकार सपोजिट n सिक्कों को छाला गया है, तो देखो जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, पहले सिक्के की बात करें हम, ये पहला सिक्का होगा सपोजिट, तो इससे हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है बच्चों, अगर दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो इस पर भी तो स्थिति बनेंगी, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो पहली स्थिति
पहले सिक्के के लिए, ये दूसरे सिक्के के लिए। तो NS पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है टोटल प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस HH, ये वाला HH या फिर HT, TH और आपका TT। तो ये टोटल कितनी स्थितियां हुई? 4। पहले सिक्के को उछाला जब 2, 2 को उछाला जब 4, 3 को उछाला जब 8, इसी प्रकार 16, 32, इसी प्रकार बनेंगी आपकी। अच्छा, अगर हम वो कहता है आपकी 200 सिक्कों को उछाला जाए या 100 सिक्कों को उछाला जाए, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, सिक्के के लिए होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अच्छा, अगर n पासों को उछाला जाए तो पासे में टोटल स्थितियां 6 बनती हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर n। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा? 6 की पावर n। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से अनुमान लगाकर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पासे की 2 पासों की बात करें में हम, एक पासे को तो ये उछाल ही दिया, और 2 पासे की बात करें तो 1,1, ऐसा हो सकता है ना, पहले पासे पर एक आया है वो, दूसरे पर भी एक, और 1,2, इस प्रकार 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। मतलब पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, इसी प्रकार पहले पर 1, दूसरे पर 6, और 2 2 ले लें, सॉरी 2 1, 2 2, 2 3, इसी प्रकार 6 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 6 2, 6 3, 6 6। तो टोटल कितनी स्थितियाँ पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी? 36। पहले पासे के लिए 6, दूसरे के 36, तो क्या हो रहा है? 6 की पावर n। अगर एक पासा उछाला है, सॉरी एक सिक्का उछाला है तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, और 2 उछाले हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 और 3 उछाले हैं तो 8, क्योंकि n ये की होता है, ये पावर आपकी होती है, जितने सिक्के उछाले हैं वो आपकी n की वैल्यू होती है। और पासे की बात करें तो एक पासा उछाला है तो 6 पावर 1 इक्वल टू 6, और 2 पासे उछाले हैं तो 6 पावर 2 इक्वल टू 36, और 3 पासे उछाले तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम आपका ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम आगे बात करें आपकी देखो, ये बात हो गई आपकी, जब n पासों को उछाला गया है या n सिक्कों को उछाला गया है, तो सिक्कों के लिए तो हम 2 की पावर n कर देते हैं, और पासों के लिए 6 की पावर n। ये तो क्लियर है। देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन में पूछता है वो कि एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, और यदि सिक्के पर टहला आता है तो तत्पश्चात एक पासा और उछाला जाता है, तो कुल प्रतिदर्श समष्टि बताएं। देखो बच्चों, जब एक सिक्कों को उछाला गया, जब एक सिक्के को उछाला गया तो उस पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सिंपल सा है। चलो बच्चों, हम बात करते हैं अब आपकी कि प्रायिकता होती क्या है। तो देखो बच्चों, प्रायिकता के बारे में हम बात करें, आपका प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, प्रायिकता बराबर होता है आपका घटना के पक्ष में कुल स्थितियां, यानी कि हम कह सकते हैं घटना के पक्ष में, घटना के पक्ष में कुल स्थितियां, घटना के पक्ष में कुल स्थितियां। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां, अपॉन, अपॉन कह सकते हैं कुल प्रतिदर्श समष्टि, जो टोटल सैंपल होते हैं आपके, कुल प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है बच्चों, ओके। इसके फॉर्मूला की बात करें तो हम कह सकते हैं PE इक्वल टू NE अपॉन NS। NE होता है आपका घटना के पक्ष में कुल स्थितियां या फिर अनुकूल स्थितियां, जो हमारे पक्ष में स्थितियां होंगी वो, और बट्टे कुल प्रतिदर्श समष्टि यानी कि NS। P
P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू एनी हमारे पक्ष में स्थितियां अपन टोटल जो प्रत्येक समष्टि होंगी, टोटल स्थितियां होंगी। अच्छा, आपके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, जैसे कि एक कॉइन को आपको उछाला गया है, एक कॉइन को उछाला गया और क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके हेड होने की प्रायिकता हमें बताओ क्या होगी। तो देखो बच्चों, जो NS होती है वो आपकी क्या होती है, टोटल सैंपल स्पेस। तो एक सिक्के को जब उछाला गया है तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, कि नहीं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सिंपल सा है। तो एनी जो हमारे फेवर में होंगी वो कितना होगा, जो हेड वाला है, तो हेड हो गया। तो अगर हम पीई की बात करें यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, NE अपॉन NS, यानी कि हमारे फेवर में कितना है, 1 ही तो है, ये टोटल 2 है अपॉन 2। तो हेड आने की प्रायिकता जब एक कॉइन को उछाला गया है तो कितनी होगी, 1/2। अच्छा, ऐसे ही टेल आने की प्रायिकता होगी 1/2, क्योंकि टेल की भी पॉसिबिलिटी एक है और अपॉन 2 तो 1/2 होगी। अच्छा अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक डाइस को उछाला गया है, क्या उछाला गया है, डाइस को, और वो पूछ रहा है इवन नंबर यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो देखो बच्चों, पहले तो हम NS निकालेंगे, इसके NS होंगे कितने, तो 1 आ सकता है आपका, 2 आ सकता है, 3 भी, 4 5 6, ये आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी कि टोटल 6। अच्छा, हमारे फेवर में कौन सी होंगी, जो इवन्स होंगी, जो इवन नंबर होंगी, 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि 3 ही होंगी। अच्छा, PE इसकी कितनी हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में 3, टोटल 6 इक्वल टू 1/2, यानी कि इवन नंबर की कितनी होती है, 1/2। अगर ऑड की बात करें तो ऑड की भी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि ऑड भी इसमें 3 है, 1 3 और 5, तो 3/6 हो जाएगा वही। तो आपकी ऑड की भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें, 2 कौन उछाले जा रहे हैं आपके, कितने कौन, 2 कौन, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए, 2 हेड आने की प्रायिकता। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, जो अभी अभी बताया था, HH क्या, HH ST TH TT, 4 ही बनेंगे ना आपके। अच्छा, वो पूछ रहा है 2 हेड आने की, तो 2 हेड ये हैं, यानी कि हम कह सकते हैं NE इक्वल टू HH, जो हमारे फेवर में है, कितना, 1, टोटल कितना है, 4। तो PE कितना होगा, हमारे फेवर में 1 अपॉन टोटल 4, तो 1/4 आपका आंसर हो गया, सिंपल सा है। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।